हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। लगातार उनका नाम भी चर्चा में चल रहा है। राधिका खेड़ा वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंची हैं और ये एक बड़ा अपडेट है, इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त। जेपी नड्डा से मिली है राधिका खेड़ा। आज ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। बीजेपी में शामिल होने के बाद ही उनकी मुलाकात। जब लवली ने इस्तीफा दे दिया था दिल्ली की अपनी जिम्मेदारी से, तभी लगभग ये माना जा रहा था कि स्थितियां कुछ भी बदल सकती हैं। अब इन सब के बीच बड़ा अपडेट ये कि जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए राधिका खेड़ा पहुंची हुई हैं। ये तस्वीर उसी वक्त की। आज ही राधिका खेड़ा ने बीजेपी ज्वाइन की है। शेखर सुमन भी आपको नजर आ रहे होंगे। शेखर सुमन ने भी आज बीजेपी ज्वाइन की है और मुलाकात करने के लिए ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, ये भी दिलचस्प संयोग है। ये गमछा पहनाकर उन्होंने स्वागत किया है पार्टी में कि जेपी नड्डा के पास छत्तीसगढ़ का भी प्रभार रहा है। और यह भी दिलचस्प है कि पूरा विवाद छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ, या ये कहा जाए कि अंतर्मन में विवाद थे, ब्लास्ट जो उसमें हुआ वो छत्तीसगढ़ के घटनाक्रम से हुआ। बहरहाल ताजा अपडेट ये कि जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए शेखर सुमन और राधिका खेड़ा दोनों पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें उसी वक्त की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राधिका खेड़ा जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंची। उन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है। उनका स्वागत बीजेपी में किया गया और भी कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। लगातार हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। मनीष वोरा जी का मैं रुख करूंगी। मनीष जी, जैसी स्थिति बनी, राधिका जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, एकदम से एंड मूवमेंट पे आकर के सब कुछ हुआ, आखिर ये आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये जैसे एकदम से चीजें हुई हैं, ये मुझे नहीं लगता कि आम जनता पर ये सारी चीजें असर डालती हुई नजर आएंगी या इस पर वोट परसेंटेज पे कोई फर्क पड़ेगा। जी, निश्चित रूप से मैंने पहले भी इस बात को कहा कि राधिका खेड़ा जी वाला जो पूरा एपिसोड हुआ है उसको लेकर के वोटिंग में कोई बहुत बड़ा असर आएगा, मुझे ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि जिस प्रकार से सारी चीजें हुई हैं, उन्होंने जिन बातों को लेकर के अपनी बात रखी है कि भाई राम मंदिर में मैं दर्शन करने गई थी इसलिए मुझे सहयोग न मिला और मेरे खिलाफ में बयान दी। देखो, हमने मैंने पूरा उनका ट्विटर वगैरह पूरा हैंडल देखा, उसमें कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं देखने को मिली जहां पर उन्होंने राम मंदिर को लेकर के या हिंदुत्व को लेकर के कोई बड़ा बयान दिया हो। ऐसा कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला। निश्चित रूप से एक चीज ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हुआ उनके साथ में, उसको लेकर के एक सिंपैथी जरूर भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ दिखाई और वो भाजपा में चली गई एकदम तुरंत में। तो एक चीज जो है पूरी, ऐसा लग रहा था कि कहीं स्क्रिप्टेड तो नहीं है, पहले से तय ना हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। वहां पर जो कुछ भी हुआ उसका जो ऑडियो सामने आया, जो वीडियो हमने देखा है, उसमें ये चीज दिख रही थी कि वो बिलक बिलक करके रो रही थी और रोने के बाद वो कह रही थी मेरा अपमान भी इस तरीके से कहीं नहीं हुआ। सुशील आनंद शुक्ला ने वो जो जितने भी आरोप उन्होंने लगाए, उन्होंने कहा कि राधिका खेड़ा ने कहा कि मुझको शराब ऑफर की गई, मेरे रूम में आकर के दरवाजा खटखटाया। तो इन सारे आरोपों को निश्चित रूप से सुशील आनंद शुक्ला जी ने डिनाई भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इसके लिए उनके खिलाफ कोर्ट में केस भी दायर करूंगा। लेकिन ये पूरा एपिसोड जिस प्रकार से हुआ, मुझे लगता है कि ये वहीं का वहीं खत्म हो सकता था यदि कांग्रेस थोड़ा सा उसमें ध्यान देती। तो क्योंकि वो सबसे पहले मलकीत सिंह गेंदू जो का प्रभारी महामंत्री हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के, उनके पास ये मुद्दा गया था, लेकिन उन्होंने उस चीज को उतना गंभीरता से नहीं लिया और वो सारी चीजें जो है उसके बाद राष्ट्रीय पटल पर चली गई। वहां से जो है एक जांच की बात आई, जांच का ठीक, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय कम है, यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, वापस जल्द लौटेंगे। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर मतदाता से एक अपील, इस बार देश के साथ कोई समझौता नहीं, इस चुनाव में वोट जरूर करें।